नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जिस प्रकार से खासकर से नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं को शोषित और प्रताड़ित किया जाता रहा लगातार, चाहे उनको राज्यकर्मी का दर्जा देने के नाम पर उनको झांसा में रखा गया, उनके साथ जो वेतन हैं, वो जबकि नवनियुक्त बीपीएससी शिक्षकों को लगातार ससमय उनको वेतन दिया जा रहा है। अन्य जो माध्यमिक शिक्षक हैं, उर्दू विद्यालय के शिक्षक हैं, संस्कृत विद्यालय के शिक्षक हैं, उनको ससमय वेतन दिया जा रहा है। जबकि नियोजित शिक्षकों के साथ हर संभव जो है सौतेला व्यवहार देखा गया। प्रारंभ से ही नियोजित शिक्षकों से अन्य शिक्षकों के भांति समानांतर कार्य लिए जाते रहे। चाहे वह नीतीश कुमार जी का लगातार कई वर्षों तक मानव श्रृंखला जो भीषण गर्मी में या ठंडा में करवाए गए। उसके बाद चाहे शिक्षा जागरूकता का हो, स्वास्थ्य जागरूकता का हो, स्वच्छता जागरूकता का हो, बोड़ा गिनने का हो, पशु पक्षी गिनने का हो, चाहे पेड़ गिनने का हो, चाहे खुले में शौच करने वाले व्यक्ति का फ़ोटो लेने की बात हो, चाहे दारू वाले को पकड़ने की बात हो, गाड़ी पकड़ने की बात हो, बहुत तरह के कार्य जो है अनर्गल लिए गए। शैक्षणिक कार्य तो कर ही रहे हैं, शिक्षा से संलग्न वो कार्य कर रहे हैं, चूँकि मूल कार्य तो उनका वही है, शिक्षक हैं तो पढ़ का कार्य करना ही है। तमाम तरह की गतिविधि उनसे करवाए जाते रहें, चाहे वो इलेक्शन ड्यूटी का कार्य हो, चाहे वो मैट्रिक बोर्ड का हो, इंटर बोर्ड का हो, कॉपी जाँच करने की क्रिया हो, तमाम तरह के जनगणना, मतगणना, प्रत्येक तरह के कार्यों में उनको संलग्न करवाया गया, लगाया गया। लेकिन जिस प्रकार से अन्य शिक्षकों के साथ जो है सरकार का रवैया रहा है, नियोजित शिक्षकों के साथ जो है सौतेला व्यवहार हमेशा देखने को मिला है। तो इससे नियोजित शिक्षक खासतौर से शोषित और प्रताड़ित खुद को प्रारंभ से ही महसूस करते रहे हैं, जिसे लेकर के उन्होंने ठान लिया था कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जो है अपना वोट का प्रयोग करके, अपना मत का प्रयोग करके और सरकार को सबक सिखाना है। पिछले कई महीनों से जो आतताई एससी/एसटी के पाठक शिक्षा जगत में आए, तो नियोजित शिक्षकों को और अत्यधिक जो है शोषित और प्रताड़ित करने का प्रयास किया। नियोजित शिक्षकों के साथ-साथ तमाम तबके के जितने भी शिक्षक थे, चाहे वो माध्यमिक हो, बीपीएससी हो, उर्दू के शिक्षक हो, संस्कृत के शिक्षक हो, चाहे वो महाविद्यालय के शिक्षक हों या विश्वविद्यालय के शिक्षक हों, सभी को उन्होंने शोषण किया, प्रताड़ित किया। तो शिक्षक-शिक्षिकाओं के साथ-साथ छात्र-छात्राओं का भी शोषण हुआ, क्योंकि आपने देखा किस प्रकार से लगातार गलत नीति नियम दिशा निर्देश जारी कर के जो है तमाम तरह के जो है अनर्गल, अनैतिक, असंवैधानिक, गैर कानूनी कई दिशा निर्देश उनके द्वारा जारी किया गया शिक्षक-शिक्षिकाओं को तंग करने के लिए। ठंड के दिनों में अधिक ठंड पड़ा, कई दर्जन छात्र-छात्राएँ मरे, बीमार पड़े, बेहोश हुए, शिक्षक-शिक्षिकाएँ बीमार पड़े, बेहोश हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, गिरे पड़े, कोई अंतर नहीं पड़ा। अभी भीषण गर्मी में आपको प्रत्येक दिन जो है, अभी तो विद्यालय बंद है, इस वजह से कुछ खबरें जो है वो शिथिल पड़ी है, लेकिन जब तक पिछले 15 दिन से जब भीषण गर्मी पड़ रही थी, 16 में से लगातार विद्यालय खुले थे। जिस दिन विद्यालय खुला रहा उस दिन सैकड़ों की तादाद में पूरे बिहार भर से सोशल मीडिया पर आपको फ़ोटो और वीडियो देखने को मिल रहा था कि किस प्रकार से शिक्षक-शिक्षिकाएँ आने जाने के क्रम में जो है वो चोटिल हो जा रहे हैं, उनका बाइक से एक्सीडेंट हो जा रहा है, उनका स्कूटी गिर जा रहा है, मर जा रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षक-शिक्षिकाएँ, छात्र-छात्राएँ लगातार बेहोश हो रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, लू लग रहा है, खून भरा वोमिटिंग हो रहा है, उनका नाक से ब्लीडिंग हो रहा है, मर रहे हैं। तमाम पूरा जो है बिहार भर में चित्कार मचा हुआ था। लेकिन ये सारे कुछ होने के बावजूद भी सरकार की तरफ से कोई हस्तक्षेप नहीं आ रहा था। शिक्षा मंत्री तो ना पता कहाँ लापता हैं। गुमशुदगी का रिपोर्ट जो है उन दर्ज करना पड़ेगा, या फिर हर चौक चौराहे पर जो है गुमशुदा वाला जो है वो पेपर चिपकाना पड़ेगा कि हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री आखिर है कहाँ। कोई दखल अंदाजी दे नहीं रहे हैं। मंत्रालय स्तर से इस प्रकार से पूरा चित्कार फैला हुआ है, कोई पत्र पत्रांक जारी नहीं कर रहे हैं, कोई संवेदना व्यक्त नहीं कर रहे हैं, कोई हमदर्दी नहीं जता रहे हैं। वहीं दूसरे तरफ कहीं रोड एक्सीडेंट में कुछ कोई मारे जा रहे हैं, कहीं कोई और घटना घट जा रहा है। बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में कहीं कोई आने जाने के क्रम में बस दुर्घटना, कहीं फोर व्हीलर दुर्घटना, कहीं कोई और दुर्घटना, तो उसमें संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है, उनके साथ हमदर्दी जताया जा रहा है, जताया जाना चाहिए। कोई भी मानव के प्रति जो है संवेदना व्यक्त की जानी चाहिए यदि उसके साथ किसी प्रकार के जो है इस प्रकार से अप्रिय घटना घटता है तो। लेकिन बिहार के जो भविष्य गढ़ता हैं शिक्षक-शिक्षिकाएँ, वे लगातार मर रहे हैं, बीमार पड़ रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। छात्र-छात्राएँ जो हमारे राज्य के भविष्य हैं वो मर रहे हैं, तो उनके साथ संवेदना क्यों नहीं व्यक्त की जा रही है, उनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं जताया जा रहा है। तो इसको लेकर के खासे नाराज़गी दिखी शिक्षक-शिक्षिकाओं में भी, छात्र-छात्राओं में भी और उनके अभिभावकगण में भी, और उन्होंने इसका बदला वोट के माध्यम से लिया है। लेकिन इसमें सबसे अधिक जो हो हंगामा मचाया वह नियोजित शिक्षकों ने मचाया। नियोजित शिक्षक खुलेआम तौर पर, जो नियोजित शिक्षक-शिक्षिकाओं के जो शिक्षक संघ संगठन है उसके जो नेतृत्वकर्ता हैं, उन्होंने खुलेआम तौर पर जो है चुनौती सरकार को दिया कि जिस प्रकार से हमें शोषित और प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसका बदला जो है हम वोट के माध्यम से लेंगे। उन्होंने लिया भी।
काफ़ी नेतृत्वकर्ताओं ने नोटा पर वोट दबाने के लिए जो है उन्होंने आह्वान किया और कईयों ने जो है वो विपक्ष के पाले में जो है वोट दे करके और सत्ता पक्ष के विरुद्ध अपना बदला स्वरूप जो है उन्होंने निर्णय लिया। तो इस प्रकार के तमाम जो है गतिविधियां की गई शिक्षक शिक्षिकाओं की ओर से। अब इसका कितना असर जो है वह केंद्र सरकार पर पड़ा, हमारे जो है यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी पर पड़ा, अमित शाह पर पड़ा, यह कहना मुश्किल है। हालांकि जो एस के पाठक हैं उनका भी जो है सबसे अत्यधिक लगाव और जुड़ाव जो है वो केंद्र से रहा है, क्योंकि जब भी यहाँ राज्य सरकार से किसी प्रकार की उनका मनमुटाव होता है तो वे दिल्ली भागते हैं और अपने ही आका और पापा के चरण में जाकर के गिरते हैं और वहाँ से जो है जो भी दिशा निर्देश उन्हें दिया जाता है उस अनुरूप वो कार्य करते हैं। तो अभी भी वहीं गए हैं, ठंड में भी भागे थे वहीं रूस फूल करके और अभी भी रूस फूल करके वहीं गए हैं और माननीय नीतीश कुमार भी पीछे पीछे उनका चले गए हैं दिल्ली। तो हालांकि दोनों लोग जो है बीमारी का बहाना लेकर के गए हैं कि के पाठक को शायद बैकबोन में प्रॉब्लम था तो वो गए हैं और नीतीश कुमार जी को भी कुछ प्रॉब्लम था स्वास्थ्य को लेकर के तो वो भी गए हैं। लेकिन अब एक जगह सारे लोग हुए हैं तो कुछ ना कुछ बातचीत तो होगा ही। अब देखिए क्या सोल्यूशन निकलता है वहाँ पे, के पाठक आते हैं या नहीं। और नियोजित शिक्षकों को लेकर के जो वेतन वाली समस्या है यह एक गंभीर समस्या है। अब यहाँ पे जो है बीपीएससी शिक्षकों को, माध्यमिक शिक्षकों को, संस्कृत के शिक्षकों को, उर्दू विद्यालय के शिक्षकों को वेतन तो 2-4 दिनों के अंदर मिल जाएंगे, 4 से 5 तारीख तक उनको हर माह मिल ही जाते हैं, मिल जाएंगे। लेकिन नियोजित शिक्षकों का वेतन जो है वो एसएसए के माध्यम से मिलता है। अब एसएसए का फंडिंग जो है वह केंद्र सरकार करती है। अब राज्य के पास जब तक पैसे थे उस मद में उन्होंने वेतन दिया, उपावंटित के माध्यम से उन्होंने वेतन दिया, लेकिन अब मे का वेतन देने के लिए राज्य के पास पैसा है ही नहीं, उस मद में एसएसए मद में पैसा नहीं है। तो जब तक केंद्र सरकार एसएसए मद में पैसा राज्य को नहीं भेजती है तब तक जो है यह अपाहिज है। बिहार सरकार अपाहिज है, उसके पास पैसा नहीं है तो कैसे देगी। तो अब इसको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। राजनीतिक द्वेष में आकर के केंद्र सरकार जानबूझकर नियोजित शिक्षकों को वेतन न दे करके उनको उनकी गलती का एहसास कराना चाहती है या फिर अन्य कोई कारण है, यह तो कह पाना मुश्किल है। लेकिन जब राज्य सरकार को जो वेतन देने हैं वो वेतन जब ससमय वो दे रही है तो फिर केंद्र सरकार की तरफ से जो एसएसए मद में जो पैसा आने वाली है वो कई महीनों से नहीं आई है, तो फिर केंद्र सरकार इसको लेकर के सजग और सतर्क क्यों नहीं है। राज्य सरकार क्यों डिमांड नहीं कर रही है केंद्र सरकार से कि वो एसएसए मद में पैसा भेजे, क्योंकि एसएसए मद में कई महीनों से केंद्र से पैसा नहीं आ रहा है। पूर्व से जो पैसा पड़े हुए थे उसी से वो कई महीनों से वेतन राज्य जो है वो एसएसए के माध्यम से नियोजितों को कर रहा था। लेकिन अब अप्रैल तक का ही उसके पास क्षमता था, उन्होंने किया। अब मई माह से राज्य के पास क्षमता ही नहीं है, जब तक केंद्र से पैसा नहीं आएगा तब तक नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिल पाएंगे। तो अभी अनिश्चितकालीन जो है आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब मई माह का वेतन कब तक आएंगे यह कह पाना काफी मुश्किल है। इसके पीछे का मूल कारण क्या है यह भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन काफी कुछ तय होता है राजनीतिक हालात को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए कि कौन से कर्मचारी जो है, किस विभाग के कर्मचारी कहाँ पे सरकार के साथ है, कहाँ पे सरकार के खिलाफ है, तो उस अनुरूप सरकार भी जो है उनके साथ बदले स्वरूप वो कार्य करती है। तो इसमें हो भी सकता है कि चूंकि एससी के पाठक को भी सबसे अत्यधिक कोई जो है चुनौती दिया है तो वह नियोजित शिक्षकों ने ही दिया है, चाहे सक्षमता परीक्षा को लेकर के हो, चाहे कई मौकों पर जो है नियोजित शिक्षकों ने ही चुनौती दिया है। तो नियोजित शिक्षकों से एससी के पाठक भी उनके मन में द्वेष था, उनको लेकर के चिड़चिड़ाहट थी और केंद्र सरकार को भी तमाम गतिविधियों को लेकर के थी। तो हो सकता है कि कुछ इस प्रकार से हों उनके मन मस्तिष्क में, तो उसके वजह से जो है वो बदला स्वरूप कुछ एहसास कराना चाहते हों। हालांकि ऐसा नहीं है कि पैसा मत से आएगा ही नहीं और नियोजित शिक्षकों को 6 महीना 1 साल तक वेतन नहीं देंगे, कुछ दिनों तक उन्हें परेशान किया जा सकता है, ऐसा संभावना है। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि नई सरकार जो ही बने, चाहे जिसका ही बने, एनडीए हो, इंडिया हो, और उनके द्वारा जो है शिक्षकों के वेतन की पैसे जो है यथाशीघ्र प्रदान किया जाए राज्य को, और राज्य सरकार जो है वो नियोजित शिक्षकों को ससमय प्रत्येक माह उनको वेतन दिया जाए। जब तक शिक्षक शिक्षिकाएं जो है मानसिक रूप से स्वच्छ, स्वस्थ और स्वतंत्र नहीं रहेंगे तब तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उनको मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, हर तरह से उनको जो है स्वतंत्र रखने की आवश्यकता है, उनको स्वच्छ और स्वस्थ रखने की आवश्यकता है। तभी हम राज्य या भविष्य की संभावनाएं हैं उसको हम आगे बेहतर की ओर लिए जाने की जो है हम कल्पना कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।